खास शो केंद्र बिंदु, आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। यूपी की राजनीति में इस वक्त विधानसभा की एक सीट चर्चा के केंद्र बिंदु में है। ये सीट सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव की है। शिवपाल सपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे, इसलिए तकनीकी तौर पर वो सपा के ही एमएलए हैं। लेकिन उनके बयान और तेवर से साफ है कि सपा की रीति नीति से अब उनका 36 का आंकड़ा है। बावजूद इसके शिवपाल की सीट सपा विधायकों के बीच है। अखिलेश यादव चाहते थे कि विधानसभा के स्पीकर चाचा शिवपाल की सीट को आगे की कतार में कर दें। इसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। अब विधानसभा के मॉनसून सत्र में सबकी नजर शिवपाल की सीट पर रहने वाली है। इस पूरी खबर की एक एक बात आज मैं आपको बताऊंगी, तो शुरू करते हैं केंद्र बिंदु। समाजवादी पार्टी की कोशिश अभी से 2024 की चुनावी रणनीति को धार देने की है और इसके लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर वो तूफानी तेवर दिखा रही है। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का संदेह है कि जब सपा के तमाम विधायक सरकार का विरोध कर रहे होंगे, तब शिवपाल यादव उनके आदेश का शायद पालन ना करें। और यही वजह है कि वो चाचा को आगे की कतार में भेजकर उन्हें सपा विधायकों से दूर करना चाहते थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। अखिलेश शिवपाल में मूसलाधार घमासान। तो कुर्सी तो हमारी अलॉट है, पहले ही से अलॉट है, तो हम जहाँ अलॉट है वहीं बैठेंगे और वो तो अधिकार अध्यक्ष जी का है। उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है, बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे वो। समाजवादी परिवार में तौबा तौबा पॉलिटिक्स। विरोध की पर्देदारी खत, अखिलेश की खुली चिट्ठी। मुलायम परिवार में सबसे बड़ी खींचतान। अखिलेश शिवपाल की लड़ाई अब सीट पर आई। अच्छा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं। अखिलेश जी समाजवाद की वास्तविक विरासत से तौबा कर चुके, लोहिया जयप्रकाश की वैचारिकी से तौबा कर चुके। अखिलेश की कोशिश नाकाम, शिवपाल का आर पार ऐलान। देखिए 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना। चाचा भतीजे में सीट बदल संग्राम। केंद्र बिंदु। एक चिट्ठी ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। यह चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी थी। सपा के दिग्गजों को भी पता होगा कि आखिर नियम क्या कहते हैं और ये अनुरोध कबूल होगा या फिर नहीं। बावजूद इसके अखिलेश ने चाचा शिवपाल को सीधा संदेश दे दिया। संदेश साफ था कि सपा विधायकों के बीच आपका बैठना ठीक नहीं। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने साफ कह दिया कि मेरी तो सीट पहले से अलॉट है, तो फिर दूसरी जगह क्यों जाऊं। साफ है कि चाचा भतीजे के बीच सीट वाले दंगल में जितना कुछ इस वक्त नजर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा बात पर्दे के पीछे है। दिल का गुबार जब चिट्ठी की शक्ल में बाहर निकला तो यूपी के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई। चिट्ठी अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम लिखी थी और इसमें जिक्र था चाचा शिवपाल सिंह यादव का। सपा के अध्यक्ष ने विधानसभा के स्पीकर से अनुरोध किया कि शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ सदस्य हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, लिहाजा उन्हें आगे की सीट दे दी जाए। लेकिन तकनीकी आधार पर इस अनुरोध को पूरा नहीं किया जा सकता था। इस वजह से शिवपाल सिंह यादव की सीट अखिलेश के अनुरोध के बावजूद बदल नहीं पाई। शिवपाल सिंह यादव भी यही चाहते थे कि उनकी सीट न बदलने पाए, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि अखिलेश की ये ख्वाहिश पूरी हो। यूपी की विधानसभा ने सियासत के कई आयाम देखे हैं।
लेकिन सदन में एक सीट पर बैठने को लेकर ऐसी खींचतान पहली बार देखी होगी। सदन में शिवपाल यादव की सीट बदलने का मुद्दा इस वक्त राजनीति के केंद्र बिंदु में है। अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर चाचा शिवपाल की सीट समाजवादी पार्टी के विधायकों से अलग करने की मांग की है, तो शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं तो वहीं बैठूंगा जहां बैठता हूं। तो कुर्सी तो हमारी अलॉट है, पहले ही से अलॉट है, तो हम जहां अलॉट है वहीं बैठेंगे और वो तो अधिकार अध्यक्ष जी का है। अखिलेश चाचा शिवपाल को लेकर धर्म संकट में क्यों है, अब ये समझिए। मॉनसून सत्र के लिए सपा ने भाजपा सरकार को घेरने की महातैयारी की है। हर दिन भाजपा पर सपा तीखे हमले करने वाली है। ऐसी हालत में सपा को लेकर गरम और भाजपा को लेकर नरम रुख दिखा रहे शिवपाल के मन में क्या है, ये बात समाजवादी पार्टी को अभी से बेचैन कर रही है। इसीलिए पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल को लेकर चिट्ठी वाला दांव चला था। चाचा शिवपाल सिंह यादव पर हमला बोलने में अखिलेश यादव अब कोई भी पर्दादारी नहीं रखते। चाचा शिवपाल पर बात यहां तक पहुंच गई है कि अखिलेश यादव के सियासी तेवर उन पर धीरे धीरे सख्त हो गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि अखिलेश यादव अब ये नहीं चाहते कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच बैठे, जबकि तकनीकी तौर से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। देखिए, सीट की लड़ाई को लेके अब हम लोग की तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने शुरू के समय में विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था और वरिष्ठता को लेके बातें कही थी कि वरिष्ठता के अनुसार सीट तय होनी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र भेजा गया, जैसा कि सबको ज्ञात है, लेकिन ये सच है कि समाजवादी पार्टी अब केवल सिंपैथी की राजनीति करना चाहती है। वैसे उनकी सीट आगे मेरे बगल में ही है, लेकिन माननीय शिवपाल जी ने अखिलेश जी से और विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि मुझको सीट आगे की दी जाए, तो प्रतिपक्ष के नेता होने के कारण उन्होंने पीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी को आगे की सीट देने की मांग करी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने, भाजपा ने उनकी वो मांग को स्वीकार नहीं किया है। शुरू में अपनी सीट को लेकर शिवपाल सिंह यादव भी सहज नहीं थे। वो खुद चाहते थे कि उनकी सीट बदल जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया। इस बार जबकि अखिलेश यादव ने ये मांग कर डाली है, तो चाचा को ये बात सबसे ज्यादा चुभी है। इसीलिए उन्होंने अपनी सीट बदले जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा। शिवपाल सिंह यादव को पहले से ही अनुमान था कि उनकी सीट बदलने की अखिलेश की अपील बेअसर साबित होगी, और ऐसा ही हुआ। अब सवाल इस बात का है कि शिवपाल सिंह यादव पहले की तरह जब सपा विधायकों के बीच में पूरे सत्र में बैठेंगे, तो फिर इससे किसका धर्म संकट बढ़ेगा, चाचा शिवपाल का या फिर भतीजे अखिलेश का? इस पर भाजपा को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया है। ये उनका पारिवारिक विषय है, अपना चाचा भतीजे हैं, उनके पारिवारिक विषय में मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना, और हम अपना काम करते हैं और वो अपना काम करते हैं। वो तो जब से चाचा और भतीजा शब्द अलग अलग हुआ है, तब से ये जो संग्राम है पब्लिक के डोमेन में है और लगातार उठापटक चलती रहती है। और मुझे लगता है कि अब ये दो परिवार जो बढ़ चुके हैं, ये एक कभी नहीं हो सकते, और दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और मुझे लगता है समाज में भी अब ये बात अच्छी तरह प्रचारित हो चुकी। चाचा शिवपाल के अखिलेश को लेकर इन दिनों आर पार के तेवर हैं। बीते दिनों उन्होंने करहल में जो कुछ भी कहा, उसके कई संदेश निकलकर सामने आए हैं। सबसे बड़ा संदेश अखिलेश यादव के लिए है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ सीधे सीधे आर पार करने में प्रसपा जरा भी संकोच नहीं करेगी। जब 6 महीना रहते हैं चुनाव के जी, तभी गठबंधन होते हैं। तो जब 6 महीना जब रह जाएं, तब क्लियर हो जाएगा। देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी के जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। अखिलेश और शिवपाल के बीच की तकरार में आने वाला अगला मोड़ बेहद दिलचस्प साबित होने वाला है।
इसलिए मॉनसून सत्र के हर दिन पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली हैं और शिवपाल की सीट केंद्र बिंदु में रहेगी। शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के अध्यक्ष हैं। उनकी अपनी खुद की पार्टी है, लेकिन तकनीकी तौर पर सपा विधायक होने की वजह से वो विधानसभा के अंदर सपा के निर्देशों से बंधे हुए हैं। बावजूद इसके अखिलेश सपा के एजेंडे के मुताबिक काम करेंगे और इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। यही वजह है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच के घमासान में अभी और नए अध्याय जुड़ने वाले हैं। समाजवादी परिवार का सियासी संग्राम अब जिस नई राह पर है उसकी मंजिल किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि शिवपाल अब अखिलेश के साथ खड़े होकर सपा विरोधियों से दो दो हाथ नहीं करने वाले। भले शिवपाल यादव तकनीकी तौर पर सपा के विधायक हैं और इस नाते उन्हें सपा विधायकों के साथ ही सदन में बैठना है, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव की पार्टी समावेशी राष्ट्रवाद और प्रगतिशील समाजवाद के साथ साथ राम राज्य की भी दुहाई दे रही है। यानी वैचारिक राह सपा से पूरी तरह अलग होने के इशारे साफ हैं। अखिलेश जी शिवपाल जी से नहीं, समाजवाद की वास्तविक विरासत से तौबा कर चुके हैं। लोहिया जयप्रकाश की वैचारिकी से तौबा कर चुके हैं। शिवपाल सिंह जी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो समाजवाद को जीता है, और अखिलेश जी हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो मनसा वाचा कर्मणा समाजवादी है, समावेशी राष्ट्रवादी है और उत्तर प्रदेश के हित की सोचता है। प्रसपा 2024 के चुनाव में अपनी ताकत पर मैदान में उतरने की बात कह रही है, तो उससे पहले इस साल के आखिर में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में भी वो मैदान में उतरेगी। इसके लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी शुरू हो चुका है। इसे शिवपाल सिंह यादव की तरफ से सपा के खिलाफ आर पार के दंगल का ऐलान माना जा रहा है। शिवपाल ने कई बार दोहराया है कि अखिलेश यादव उनका अपमान करते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। भले ही तमाम नाराजगी भुलाकर इस साल हुआ विधानसभा चुनाव शिवपाल ने सपा के साथ लड़ा, लेकिन 2024 में चुनावी बिसात बिल्कुल अलग होगी और ये बात अखिलेश और शिवपाल ने साफ कर दी है। अब देखेंगे, अब उस पर समीक्षा करके देखेंगे। अगर हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़े। देखिए 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी के जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। जो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी छुड़वा रही है उनको, और ये बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं कर रही। तो केवल डिवाइड एंड रूल हिंदू मुसलमान वाला नहीं, जाति वाला नहीं है, वो विपक्ष को भी बांटना चाहते हैं, या जो विपक्ष की पार्टी है उसको भी कैसे बांटें उस तरीके को अपनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2024 को लेकर सबकी नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट पर टिकी हैं, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, लेकिन खराब सेहत के चलते अगला लोकसभा चुनाव उनके लड़ने पर संशय बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिवपाल यादव या फिर उनके बेटे आदित्य यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर मैनपुरी समाजवादी पार्टी परिवार के बीच संग्राम का केंद्र बिंदु बनेगा। इसको लेकर चर्चा बहुत तेज है। हालांकि खुद शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि मुलायम के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की सूरत में वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये भी है कि मुलायम अगर यहाँ से चुनाव न लड़ें तो फिर प्रसपा का रुख अलग होगा। इसे अखिलेश यादव के लिए सीधे सीधे अल्टीमेटम माना जा रहा है, क्योंकि इटावा से लेकर मैनपुरी तक शिवपाल लगातार अपनी ताकत की जमीनी आजमाइश में जुटे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने आपके लिए बिल्कुल डिनाई कर दिया ना साथ लेने के लिए, तो अब आपका आगे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह का प्लानिंग है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर या किसके साथ अब पूरा आगे का बनाने का है? देखिए मैं खुद ही जब उन्होंने हमको नहीं पूछा है,
हमें गठबंधन का माना है, तो हम खुद ही अलग हो गए। हम गठबंधन में थे ही नहीं, तो हम खुद ही अलग हो गए गठबंधन से। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव सपा की लकीर छोटी करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ऐलान है कि उनकी आमने सामने की लड़ाई इस वक्त सिर्फ भाजपा से है। यहाँ गठबंधन हम लोग कर रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के साथ दल रहे हैं उनको साथ लेकर के चलें और आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। और इधर नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। शिवपाल यादव एक साथ अखिलेश को कई चुनौतियां दे सकते हैं। पहली चुनौती यादव वोट बैंक में सेंधमारी की है, दूसरी चुनौती सपा के गढ़ में खिलाफत की है, तीसरी चुनौती सपा के पुराने समर्थक वोटरों को अपनी तरफ खींचने की है, तो चौथी चुनौती वोट बंटवारे से सपा की राह में मुश्किलें पैदा करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे और अखिलेश यादव की शिवपाल यादव के साथ कभी नरम कभी गरम जैसी जो एक स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे कहीं न कहीं पूरे यादव समुदाय का समर्थन किस पार्टी की तरफ जा रहा है या जा सकता है, ये चिंता सबसे ऊपर है। देखा जाए तो पिछले 2-3 चुनावों में जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं, चाहे वो 2 विधानसभा चुनाव हो और 2 लोकसभा चुनाव, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि यादव समुदाय का भी एक बड़ा हिस्सा अब भाजपा के साथ गया है और आगे भी जाता रहेगा। राजनीतिक पंडितों के लिए चाचा और भतीजे यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तनातनी के भाव को समझ पाना अब ऊंच पहेली है। चाचा बार बार नाराज होते रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बगावत नहीं की। अब अगर आगे की बात करें तो उस दौरान जो कुछ हुआ या फिर जो कुछ हो रहा है, उससे ये समझ पाना कहीं लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि आगे चाचा के रास्ते क्या हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि दोनों के राजनीतिक रास्ते कहीं से भी एक होते नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 में जो गैर भाजपाई वोट है उसको बंटवारे से रोका जाए। जो पूरे देश में गैर भाजपाई पार्टियां हैं, हम उनको साथ लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। चाचा भतीजे के बीच नए संग्राम को लेकर सबकी नजरें इस बात पर हैं कि शिवपाल सिंह यादव का मॉनसून सत्र के दौरान क्या रुख रहने वाला है। यह बात 2 व्यक्तियों के भी लड़ाई की नहीं है, यह लड़ाई लोहिया जयप्रकाश की जनोन्मुखी राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई है, सांप्रदायिक सोच से लड़ने की लड़ाई है, समावेशी राष्ट्रवाद को सशक्त करने की लड़ाई है। इसे सिर्फ 2 व्यक्तियों की लड़ाई कभी न माना जाए। विधानसभा के मानसून सत्र में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच बैठने वाले हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच संबंध खुले तौर पर कैसे दिखते हैं, या फिर विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में शिवपाल यादव का सियासी एजेंडा क्या रहने वाला होता है। शिवपाल सिंह यादव कदम दर कदम अपनी रणनीति का ऐलान कर रहे हैं और उनके हर कदम पर भतीजे अखिलेश के इस वक्त पैनी निगाहें टिकी हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच के जुबानी दंगल में अब तक बयानों के कई दाव चर्चा में आए हैं। कभी अखिलेश ने शुरुआत की तो कभी शिवपाल सिंह यादव ने। महीनों बाद भी अब तक ये खींचतान नहीं थमी है। इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उनकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। इसमें महाविजय के लिए अखिलेश भी जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन शिवपाल को कोशिश भतीजे की राह में मुश्किलों की दीवार खड़ी करने की है और इसके लिए उन्होंने यादव वोट बैंक में सेंधमारी का ट्रेलर पहले ही दिखा दिया है। अखिलेश के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से अपने मन की बातें कभी इशारों में तो कभी खुलकर कह रहे हैं। समझदार के लिए इशारा ही बहुत है।
बस इस पे हम इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। भतीजे के खिलाफ गुस्सा जमकर निकाल रहे हैं चाचा, लेकिन बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के आगे हमेशा नतमस्तक दिखे हैं। नेताजी तो हमारे साथ तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने पिछले दिनों कई संगठनों और नेताओं के साथ मिलकर यादव वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति साफ की थी और ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव अपनी रणनीति में कामयाब होते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए किसी दीवार से कम नहीं होगा। इसलिए चर्चा इस बात की है कि शिवपाल सिंह यादव के इस दांव का जवाब अखिलेश यादव किस कार्ड से देते हैं। क्या जो पुराना इतिहास है और ये पुराना इतिहास के बाद इसी कुल के अगुआ जो भगवान कृष्ण के रूप में जो पैदा हुए हैं, इन्होंने जो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत पंचे तो पेचे थे। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच इस वक्त सियासत की सबसे बड़ी जंग चल रही है। अखिलेश यादव ने तो भाजपा पर ताना भी कस दिया है कि भाजपा चाचा को अपनी पार्टी में क्यों नहीं ले लेती, लेकिन ना चाचा ने इस पर अपना रुख साफ किया है और न ही भाजपा ने। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव की राहों में कांटे बिछाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सपा उनकी खंड खंड हो सकती है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार के स्वप्न देख करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, उनको गुमराह करने का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। वो स्वयं मतलब इस समय अपने विधायकों को साथ रखने में सफल नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब कम से कम 25 वर्ष तक उन्हें अब सत्ता का सुख मिलने वाला नहीं है। यूपी की सियासी प्रयोगशाला में राजनीति के कई फॉर्मूले को आजमाया जा चुका है। इस प्रयोग में सबसे आगे हैं अखिलेश यादव, जो हर चुनाव में एक नए प्रयोग का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन उनके लिए भी ये तय करना फिलहाल आसान नहीं कि शिवपाल से पूरी तरह दूरी बनाने का आखिर क्या फॉर्मूला होगा। अखिलेश ने तो विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाला दांव भी चल दिया। बावजूद इसके शिवपाल को सदन में सपा के विधायकों से दूर करने की सूरत बन नहीं पा रही। भाजपा की सरकार ने विधानसभा के अंदर केवल समाजवादी पार्टी को 3 रो दी हैं और बाकी सारी रो जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दलों की हैं। हम लोगों ने पहले ये मांग करी थी कि ये जो आगे की सीटें हैं वो सपा को और दी जाएं और शिवपाल यादव जी को आगे की सीट और मिले। पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ एक अजब का प्रेम दिखता है, क्योंकि वो सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, सबके यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे आप देखिएगा कि करहल, जसवंत नगर, मैनपुरी पूरी लोकसभा में एक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अलग क्रेज है। भाजपा के लिए ये सपा पर निशाना साधने का बड़ा मौका है। पहले भी भाजपा ऐसे मौके का खूब इस्तेमाल करती रही है। आपको याद होगा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद को लेकर सपा पर तंज कसते हुए शिवपाल सिंह यादव को लेकर नरमी दिखाई थी। देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। यही वजह थी कि अखिलेश यादव को चाचा पर तंज करने का बड़ा मौका भी मिल गया था। शिवपाल और अखिलेश के बीच की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीने में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर कभी सीधे सीधे तो कभी इशारों में भड़ास निकाली। शिवपाल ने इस बीच सीएम योगी सहित भाजपा के कई नेताओं से मुलाकात भी की तो सपा की तरफ से उन पर हमले और भी तेज हो गए।
जवाब में शिवपाल ने हमेशा कहा कि शिष्टाचार और सियासत में फर्क है। शिवपाल सिंह यादव ने न तो सीएम योगी से अपनी मुलाकातों पर पर्दा डाला और न ही ये जताने की कोशिश की कि सपा को लेकर वो किसी तरह के दबाव में है। जो कुछ कहा खुलकर कहा, चाहे इसके मायने अखिलेश कुछ भी क्यों न निकालते रहें। तो शिवपाल ने हमेशा कहा कि हम अगले कदम को लेकर तैयार हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर भाजपा के साथ जाने या फिर नया मोर्चा बनाने को लेकर अंतिम कार्ड को पर्दे में रखा है। इस बीच सपा और प्रसपा के बीच जुबानी तकरार आसमान तक पहुंच गई है। ये 2019 में भी शिवपाल जी चुनाव लड़े थे, लेकिन परिणाम आपको मालूम ही होगा। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता का मन बन गया है और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। जनता को ये मालूम हो गया है कि हम ही लोग संघर्ष कर रहे हैं। श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी ये यदकुल पुनर्जागरण मिशन में एक बात कही कि हम लोग की इच्छा है कि 2024 में नेताजी चुनाव लड़े। जब नेताजी चुनाव लड़ेंगे तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी 19 जैसी भूमिका में रहेंगे और पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा नेताजी के लिए। अगर नेताजी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो भी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बहुत ही जल्द आप लोग के सामने बातें आ जाएगी। लेकिन ये सच है कि पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो प्रत्याशी तो सब जगह लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में भी अखिलेश और शिवपाल के बीच की मौजूदा खींचतान का विश्लेषण करना कोई कम चुनौती भरा काम नहीं है। देखिए, ये तो लड़ाई जिस तरह से चल रही है, अगर आप इसको देखें 2012 में जो सरकार बनी उसके बाद से ही विवाद शुरू हुआ था। शिवपाल सिंह चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, मुलायम सिंह जी ने अपने बेटे को बनाया, इसके बाद से तनातनी चल रही थी। लेकिन अब इतनी मतभेद हो चुके कि शायद अखिलेश जी को ये लगता है कि ये वक्त है कि मैं चाचा से अपने को मुक्त कर लूँ। अब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि इस तरह की लड़ाई जो 2017 में शुरू हुई थी, अब उसमें आर पार करने का समय आ गया है। क्योंकि 17 के बाद 19 के बाद 22 3 चुनावों में जब दोनों ही परिवार के सदस्य एक मंच पर नहीं आ पाए, एक आवाज़ में नहीं बोल पाए और कभी साथ और कभी अलग की राजनीति चलती रही, तो मुझे लगता है अब उनके अपने परिवार के लोगों में भी एक असंतोष धीरे धीरे करके सामने आने लगा है। साफ है कि आने वाले दिनों में अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रही खींचतान का नया अध्याय शुरू हो सकता है, जिसमें विधानसभा में सपा विधायकों के बीच बैठे शिवपाल के नए संभावित कदम का जिक्र जरूर होगा। और इसी रिपोर्ट के साथ ही केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।